हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, डेसिमल और इंटीजर के बारे में। ठीक, अब हम लोग डेसिमल के बारे में तो पढ़ लिया, कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन से, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर के बारे में। किस बारे में, इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर बेसिकली क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक, क्या होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स इज बेसिकली रेशनल नंबर्स, ठीक, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे q इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब क्या, यहाँ पे अगर q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन q। लेकिन यहाँ पे अगर हम q की वैल्यू 1 कर दें रेशनल नंबर में, क्या कर दें, q की वैल्यू अगर हम 1 कर दें रेशनल नंबर में, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इंटीजर। ठीक, एंड q इज इक्वल टू 1। अगर q की वैल्यू p अपॉन q में क्या कर दें, हम 1 कर दें। ठीक, when we put value of q, put value of q is equal to 1 in rational number, then the number obtained is what, the number obtained is an integer। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि इंटीजर एक स्पेशल केस है किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर वेयर वी पुट q इक्वल टू 1। अगर हम q को 1 पुट कर देंगे p अपॉन q में, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास p बचेगा वही तो इंटीजर है। ठीक, वही क्या रहेगा, इंटीजर बन जाएगा हम लोगों का। When we put value of q equal to 1 in rational number, then the number obtained is an integer। ठीक, क्या है, नंबर जो मिलेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। ठीक, ये एक स्पेशल केस है किसका, ये स्पेशल केस है रेशनल नंबर का। ठीक, जहां पे हम p अपॉन q में q की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। मतलब उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ठीक, 1 हो गया तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ से रहेगी, 2 अपॉन 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। 2 क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे 2 और 1 इंटीजर था, वहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटीजर है। क्लियर सी बात है। अब इंटीजर पढ़ लिया क्या होता है, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर के कितने टाइप होते हैं। ठीक, इंटीजर के कितने टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक, नंबर स्केल पे जिनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो होते हैं लेकिन रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो इंटीजर हैं उनमें क्या रहेंगे, 0 और 1 के बीच में मान लेते हैं कोई वैल्यू है। ठीक, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी तो रियल नंबर। ठीक, लेकिन वो इंटीजर नहीं रहेगी। ठीक, दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, किस चीज में, नंबर लाइन पे। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटीजर है वो किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। ठीक, रियल नंबर में क्या होता है, हमारी एक स्केल है, क्या है, स्केल है हम लोगों के पास। क्लियर, यहां पे क्या है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी तक। ठीक, तो क्या होगा, ये जो नंबर्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाए नंबर स्केल पे, वही क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन इंटीजर क्या होंगे, जिनको रिप्रेजेंट तो कर पाए हम नंबर स्केल पे, लेकिन क्या हो, वो क्या हो,
इंटीजर हो, मतलब उनकी खुद की वैल्यू, मतलब 0 और 1 के बीच का कोई जो वैल्यू लेंगे वो क्या हो जाएगी डेसिमल। कैसे 0.1, 0.2, 0. अप टू 0.9, उसके बाद 1 आएगा तो 1 हम क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे। मतलब जो प्योर वैल्यू रहेगी किसी नंबर की, प्योर वैल्यू 1 2 3, नंबर तो क्या है, बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, 0.1 भी एक नंबर है, 0.2 भी नंबर है, लेकिन ये नंबर्स कैसे हैं, मान लो 0.2 लिया हमने, क्या लिया 0.2, मान लो यहां वाला नंबर ले लिया, ये क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। 1 क्या लिया हमने, एक रियल नंबर है, नंबर स्केल पे आ रहा है, लेकिन 1 क्या इंटीजर, यस 1 इज एन इंटीजर। 0.2 लिया हमने इन दोनों के बीच का, तो क्या आएगा 2/4, ठीक, ये क्या होगा 1/2। यहां पे क्या आ रहा है, हम लोगों के पास P/Q का फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है P/Q का फॉर्म, ठीक। हम ये देख रहे हैं कि जो 0 1 2 3 इनकी बीच की वैल्यू है, जो बीच की वैल्यू है वो इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, रेशनल नंबर P/Q है, ठीक, Q की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो क्या होगा हम लोगों के पास इंटीजर आएगा P, ठीक। ये हम लोगों के पास हमने मान लिया 0.2, 0 और 1 के बीच का कोई एक नंबर उठा लिया 0.2। अब 0.2 को हमने लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो गया 1/5। ये रियल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसका स्पेशल केस क्या है, इंटीजर, ये एक रियल नंबर भी है। हमने क्या पढ़ा था, Q की वैल्यू क्या होगी, अगर Q की वैल्यू 1 होगी तभी हम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीजर, ठीक। व्हेन Q इज इक्वल टू 1 देन द आंसर वी ऑब्टेन्ड इज एन इंटीजर, ठीक। वो क्या रहेगा, वो रेशनल नंबर तो रहेगा, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक। ये फ्रैक्शन जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये डेसिमल जो है ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक। हमने मान लिया 2 मान लिया, ठीक। ये क्या होगा 2/1, इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, 2/1 लिख दिया। क्या ये P/Q के फॉर्म में, यस P/Q के फॉर्म में है, एंड Q इज इक्वल टू कितना हो गया 1, Q1 है यहाँ पे, P क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 0.2 लिया 0 और 1 के बीच में, 2 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1/5। यहाँ पे P/Q का फॉर्म तो बन चुका है, P/Q का फॉर्म तो यहाँ भी बना है, लेकिन ये स्पेशल केस है, इसलिए Q की वैल्यू 1 मस्ट है यहाँ पे, ठीक। नेसेसरी क्या कंडीशन है, Q की वैल्यू 1 होनी चाहिए रेशनल नंबर में। ये एक रेशनल नंबर है, P/Q का फॉर्म है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या, ये क्या डेसिमल वैल्यू आ रही है क्या, बिल्कुल इंटीजर है। यहाँ के 0.2 0.6 0.8 0.125 आ रही है क्या, नहीं, ये एक इंटीजर है। इंटीजर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1/5 में, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, 5/1। ये इंटीजर कैसे, P/Q का फॉर्म तो है, ये भी P/Q का फॉर्म है, डिवाइड में जो है ये भी P/Q का फॉर्म है, ठीक। तो Q क्या है यहाँ से 1, Q क्या है यहाँ से 1, तो 1/5 आया। लेकिन जो 1/5 आएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर इसे कलेक्टिवली देखें तो ये 1/5 है, P/Q का फॉर्म है, Q का फॉर्म है, तो क्या होगा Q क्या है 1 होना चाहिए इंटीजर के लिए, लेकिन यहाँ पे Q क्या है 5 है, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर बिल्कुल नहीं है, ठीक। यहाँ पे 1 और 5 बोला हमने कि 1 एंड 5 क्या है, इंटीजर है। हम डेफिनेशन जब पढ़ते हैं रेशनल नंबर की, तो हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं उसकी, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं any number that can be represented in the form of P/Q, Q not equal to 0, P and both are integers, P and Q both are integers, मतलब क्या, ये वाला इंटीजर, ये इंटीजर हमने क्या किया, रिवर्स चले हम लोग, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर से क्या उठा लिया, इंटीजर की डेफिनेशन बना ली, ठीक। 1/5 है, P/Q का फॉर्म है, ये है रेशनल नंबर लेकिन इंटीजर नहीं है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ये पूरा पार्ट P/Q एक इंटीजर नहीं है, लेकिन P और Q अपने आप में इंटीजर है। P/Q अपने आप में इंटीजर कैसे हैं, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1, क्लियर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1/5, ठीक। तो इसके अपॉन में क्या है 1 है, इसके अपॉन में क्या है 1 है, 1 मतलब Q इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1 आया तो इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है,
क्लियर है बात यहां तक? दोनों में अंतर क्या है? क्लियर? तो जो इंटीजर वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी हम लोगों की? इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी? ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। ठीक, इंटीजर क्या है? ये एक रियल नंबर भी है। क्या है? रियल नंबर भी है। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो 0.2 भी है रियल नंबर। तो क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? 2/10 1/5 p/q के फॉर्म में लिख दिया। q नॉट इक्वल टू क्या है? 5 है। मतलब डिवाइड में 1 आना चाहिए। ठीक, अगर इंटीजर है तो डिवाइड में 1 आना चाहिए। क्लियर सी बात है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो 2 भी आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो भी 1 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या है? 1.5। 1.5 रियल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.5 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2.5। ठीक, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्या है? q है। 3 डिवाइडेड बाय 2 भाई क्या है? p/q। p क्या है? 3, q क्या है? 2। 2 क्या है? 1 के इक्वल नहीं है। q क्या है? 1 के इक्वल नहीं है। तो क्या आएगा? वो रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक, तो यहां से इंटीजर के कौन कौन से पार्ट आ गए हम लोगों के पास? एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया। ठीक, 3 पार्ट आ गए, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, 3 पार्ट आ गए यहाँ पे। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक बात? इंटीजर और किसमें? रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? क्लियर? अगर रेशनल नंबर में q की वैल्यू 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीजर। और उसके अलावा 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रहे वो चीज क्या रहेगी? रेशनल नंबर रहेगी। क्लियर? मतलब all integers are rational number but all rational number are not integers. Similarly all real numbers are not integers but all integers are real number. क्लियर है? ठीक है, इसे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे हम? वहां से और पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, ये तो हमने डिफरेंस समझ लिया कि ये स्पेशल केस कैसे है। ठीक, इंटीजर एक स्पेशल केस किसका है? रेशनल नंबर का, p/q वाले फॉर्म का, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 1 कर दिया q को तो क्या हो जाएगा? हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीजर। ठीक, ठीक, सबसे पहला कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। क्या होता है? 3 नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। क्लियर? इंटीजर के 3 टाइप है। ठीक, पॉजिटिव नंबर कौन से? मान लेते हैं एक नंबर लाइन है हम लोगों के पास, ये वाली, ये नंबर लाइन मान ली। यहां पे कौन सा पॉइंट है? 0। यहां से हुआ स्टार्ट 1, यहां से हुआ स्टार्ट 2, ये नंबर है 3, ये नंबर है 4, ये नंबर है 5, अप टू इनफाइनाइट। यहां भी कितना तक जाएगा? इनफाइनाइट। माइनस, ये है -1, ये है -2, ये है -3 एंड सो ऑन। क्लियर है बात भाई? क्लियर है बात? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है यहां तक। अब क्या बोला है? अगर कोई बोला जाए हमसे कि व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? ठीक, अब पॉजिटिव नंबर बोल दिया हमने तो क्या होगा? वहां पे हमें ये भी डिनोट करना पड़ेगा, वेयर p/q, वेयर q इज इक्वल टू 1। मतलब जो डेसिमल नंबर से वो नहीं है, सिर्फ इंटीजर नंबर से हम लोगों के पास जो प्योर नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 0 -1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर? हमारे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं यहां से, 0 यहां पे है, नेगेटिव यहां से स्टार्ट होता है -1 से। ठीक, सबसे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था? अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। मतलब 2 से बड़ा कौन है? 3, 3 से बड़ा 4,
यहाँ -2 से बड़ा कौन है? क्या -3 बड़ा है या -1? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है -1, क्योंकि ये इसके राइट साइड में है अगर नंबर लाइन पे डिनोट करे तो। क्लियर? दूसरी बात आती है, हमसे कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड ऑल द नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक, नॉन नेगेटिव नंबर, इसका क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव मतलब बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव नंबर के लिए बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट आर द मान लो क्वेश्चन दिया है, ठीक, फाइंड दिस मैनी नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर फाइंड करने का बोला जाए तो क्या हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे क्या? नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव नंबर्स, या फिर नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव नंबर्स। ठीक, हम लोगों को हमेशा यह लगता है कि दो चीजें होती हैं, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, हम जीरो को ओमिट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, हम जीरो को कुछ मानते ही नहीं है कि जीरो की कुछ वैल्यू है। ठीक, लेकिन जीरो की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हमसे बोल दिया जाए कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो क्या होगा? नॉन नेगेटिव नंबर्स का बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो क्या होगा? यहां से लेके नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को हटाओ बाकी सब कुछ लो, नेगेटिव को हटाओ बाकी सब कुछ लो। ठीक, तो ये नंबर कौन से हो जाएंगे? ये कौन से नंबर हो जाएंगे? यहां से लेके, कहां से लेके? यहां से लेके तो इंफिनिटी तक कौन से नंबर्स हो जाएंगे? ये नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक, अगर हमसे बोल दिया जाए कि फाइंड ऑल द इंटीजर्स विच आर नॉन पॉजिटिव, या फिर फाइंड ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का बोला जाए तो हम लोग उस टाइम क्या लेंगे? जीरो भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे? जीरो भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। अगर हमसे नेगेटिव का बोला है कि नेगेटिव नंबर्स, तो -1 से स्टार्ट करो। अगर हमसे बोला जाए फाइंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट करो। अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, जीरो भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, यहाँ भी जीरो इंक्लूड होगा, दोनों में जीरो इंक्लूड होगा, चाहे वो बोले नॉन नेगेटिव चाहे वो बोले नॉन पॉजिटिव। अगर नेगेटिव बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव की बात कर रहा है तो -1 से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में यही है। ठीक, अगर हमसे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जाए तो इंटीजर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक। नॉन नेगेटिव मतलब 0 से स्टार्ट। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को हटाओ, ये ले लो, जीरो तो ले लो कम से कम। ठीक, क्या? जीरो तो ले लो कम से कम, -1 मत लो, जीरो तो ले लो कम से कम। क्लियर सी बात है यहां तक? ठीक, यहां पे जीरो क्या इंक्लूड होगा? दोनों में, दोनों में इंक्लूड होगा। क्या? जीरो इंक्लूड होगा दोनों में। ठीक, जीरो से लेके। ठीक, नॉन नेगेटिव बोला जाए तो जीरो से, जैसे क्या बोला जाए? नॉन नेगेटिव, अगर इंटीजर्स का बोला जाए तो 0 से लेके 1 2 3 4। अगर हमसे नॉन नेगेटिव सिर्फ नंबर बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? सिर्फ नंबर बोल दिया जाए हमसे, तो 0 0.1 0.2 ठीक है, अगर नंबर बोल दिया जाए तो। उसने स्पेसिफाई अगर कर दिया कि इंटीजर्स हैं तो भाई क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो प्योर नंबर्स है, वही लिखना है। डॉटेड या फिर जो पॉइंट वाली वैल्यूज है उसे यूज नहीं करना है। ठीक, नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से? नॉन नेगेटिव नंबर्स 0 1 2 3। ठीक, अगर अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको इंटीजर बना लेते हैं। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
0 भाई इंक्लूड कर लिया, ठीक। हमसे बोला जाए नॉन पॉजिटिव, वैसे नॉन पॉजिटिव के लिए तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना के बराबर, पर ठीक है, पता होना चाहिए हमें। एग्जामिनर जब भी बोलेगा वो यहाँ क्या बोलेगा, नॉन नेगेटिव, ठीक, तो 0 इंक्लूड कर लेना। नॉन पॉजिटिव के लिए पूछता ही नहीं है वो, ठीक, क्या हो जाएगा 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्लियर। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ले लो, या फिर नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव नंबर ले लो। अगर नेगेटिव स्पेसिफाई कर दिया कि नेगेटिव नंबर है मतलब -1 से स्टार्ट है, पॉजिटिव नंबर मतलब 1 से स्टार्ट है, लेकिन नॉन पॉजिटिव बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से उछल कूद करके हम डायरेक्ट नेगेटिव पे आ जाए। बीच वाला नंबर भी चूज करना है हमें, ठीक है, 0 भी चूज करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव नंबर्स के लिए बोला जाए या इंटीजर्स के लिए बोला जाए। क्लियर है बात यहाँ तक?